का जो टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट का, जो हमारी अगली एडजस्टमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मैनेजर कमीशन। देखो समझो, मैनेजर कमीशन क्या होता है कि आपकी कंपनी में एक मैनेजर रखा हुआ है आपने, उसको आप है ना नेट प्रॉफिट पे कमीशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो? नेट प्रॉफिट पे कमीशन दे रहे हो। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो स्टूडेंट कि सर मैनेजर को तो सैलरी दी जाती है, कमीशन क्यों दिया जाता है? देखो आप समझो, आज की डेट में है ना, मार्केट का सिनेरियो है, हर आदमी जो बिजनेस कर रहा है वो आज की डेट में टारगेट के उस पर चल रहा है। देखो क्या होता था पहले, समझो पहले एक कपड़े की दुकान पे जाते थे ना, तो वहां पे सेल्समैन होता था, आपको कपड़े बेचता था, तो सेल्समैन की 10-15 हजार रुपए सैलरी होती थी। वो कोशिश करता था कपड़े बेचे, लेकिन वो इंटेंशन अलग होती थी उसकी, बेसिकली बिक रहा है नहीं बिक रहा, उसका तो 15 हजार रुपए उसकी सैलरी मिलेगी। अब क्या करा है दुकानदारों ने, एक चीज बोली है कि भाई देख, सेल्समैन को बोली कि तू कपड़े बेच, जितने का कपड़ा बेचेगा ना उस पर 5% तेरे को कमीशन मिलेगा। मतलब अगर 100 रुपए का कपड़ा बेचा तो 5 रुपए कमीशन हो गया, 1000 रुपए का कपड़ा बेचा तो 50 रुपए कमीशन हुआ। अब वो क्या करता है, हमेशा है ना उस चक्कर में लगा होता है, कस्टमर आए खाली ना जाए, कुछ ना कुछ लेके आए। सैलरी घर में अलग गई, उसका चाय का, बीड़ी का, गुटखे का, जो भी XYZ वो उसमें कुछ होती है सारी चीजें, उसका खर्चा वो कमीशन से निकल जाता है। तो वो कोशिश करता है क्या कि मैं माल बेचूं ही बेचूं। अब जैसे मैनेजर है आपकी कंपनी में, मैनेजर क्या करता है, सारी चीजों को मैनेज करता है। जितना अच्छे से वो मैनेज करेगा उतना कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो कंपनी क्या कहती है मैनेजर को, देख भाई जो तेरी सैलरी है वो ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट पे हम तेरे को कमीशन भी देंगे। अब क्या, अगर नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कमीशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और नेट प्रॉफिट कम होगा तो कमीशन क्या होगी, कम होगी। अगर नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो कोई कमीशन नहीं मिलेगी। हो सकता है सैलरी रिड्यूस हो जाए कि भाई अब की बार प्रॉफिट नहीं हो, तू भाई सैलरी कम पकड़। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है, सपोज करो, ठीक है। तो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, एक तरीके का इंसेंटिव दिया जाता है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है आप जरा समझो, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है, सपोज करो मैनेजर कमीशन, ठीक है, मैनेजर कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होती है बिफोर और एक होती है आफ्टर। एक चीज होती है बिफोर मैनेजर कमीशन में, एक चीज होती है आफ्टर। अब देखो इसको कैसे निकालना है, समझो। सपोज करो क्रेडिट साइड की जितनी भी आइटम थी, क्या क्रेडिट साइड की जितनी भी आइटम थी आप कर चुके हो, एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट वगैरह, उसका टोटल 1 लाख रुपए था। कितना था? 1 लाख रुपए। और डेबिट साइड की जितनी आइटम थी सपोज करो उसका टोटल कितना था, 20,000 रुपए था, या 80,000 कर दो, कितना था, 80,000। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट निकाले तो कितना निकलेगा, 1 लाख में से 80,000 गए, 20,000 हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। अब जो कमीशन देनी है ना वो नेट प्रॉफिट पे देनी है। किस पे देनी है? नेट प्रॉफिट पे देखनी है। तो हमारे को क्या करना है, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लो आप थोड़ा सा, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमारे को, 20,000 का, 1 लाख में से 80 है तो 20,000 बचे। हमारे को इसको बिफोर देनी है, सपोज करो हम बिफोर दे रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट आया ना सीधा सीधा उसका 10% दे दो, या 20% लिखा है तो 20% दे दो। तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपए। तो इधर लिखो टू मैनेजर कमीशन पेबल, क्योंकि अभी हमने उसे पे नहीं करी, अभी उसे हम देंगे। तो 2,000 रुपए कमीशन है, यहां पे कितना लिख दो, 2,000 रुपए, ठीक है। इसे यहां पे लिख लो आप चाहो तो 80,000। अब 2,000 कमीशन दे दिया ना, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना था बोलो, 20,000। 20,000 में से 2,000 कमीशन दे दिया तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट होगा 18,000 रुपए। इसका पता ही आपको नेट प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करना है, कैपिटल में प्लस कर देना बैलेंस शीट में। अब ये मैनेजर कमीशन पेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी हमने से पेड नहीं करी, आने वाले टाइम में पेड करेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बोलो, लाइबिलिटी। तो यहां पे आ जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में टू मैनेजर कमीशन पेबल 2,000 रुपए। कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, पहले आप देखो समझो, क्रेडिट साइड का टोटल लिखा, डेबिट साइड का भूल जाओ, मैनेजर कमीशन को बाद में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में से डेबिट घटा दिया, जैसे क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख था, डेबिट साइड का था 80,000। बेसिकली कितना प्रॉफिट बचा, 20,000। अब उस 20,000 पे तुम्हारे को मैनेजर को कमीशन देनी है, ठीक है, प्रॉफिट पे कमीशन देनी है, लिखा है ना मैनेजर कमीशन एट द रेट 9% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो क्या है, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000।
आपने यहाँ पे मैनेजर कमीशन लिख दिया 2000, बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ था 20,000। अब 20,000 में से 2000 क्या देनी है हमारे को, कमीशन देनी है। तो बेसिकली जो नेट प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 18,000 रुपए लिखा। आपने नेट प्रॉफिट 18,000 रख दिया, 2000 मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन पेबल है क्योंकि अभी हमने पेड नहीं करा, तो हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये बिफोर वाला है। अब आफ्टर वाले में क्या करते हैं, मैंने पहली क्लासों में आपको बता रखा है कि आफ्टर वाले में क्या करते हैं, फिर भी एक बार आप देख लो। आफ्टर वाले में क्या करते हैं, देखो ये 20,000 लिखा हुआ है ना। अब क्या है, आफ्टर का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट, उसमें कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अगर प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन इंक्लूड होती है तो कैसे निकालते हैं, यहां पे लिखेंगे 10/110। क्या लिखेंगे, 10/110। लमसम मैं बता देता हूं, सपोज करो कितना आ गया, 1,000 रुपए आ गया वैसे, या 1,500 रुपए आ गया। तो आप मैनेजर कमीशन कितना लिखोगे, 1,500 रुपए लिखोगे। तो यहां पे कितना लिखोगे, 1,500 रुपए। यहां पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 18,500 रुपए। कितना हो जाएगा, 18,500। और यहां पे तो वही 1,500 रुपए मैनेजर कमीशन आएगा। और जो नेट प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट आपको पता ही है, कई सारी क्लासेस में मैं बता चुका हूं, उसको बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। आफ्टर में क्या करते हैं, बिफोर में क्या करते हैं, 20,000 का 10% तो 10% निकालेंगे। आफ्टर में 20,000 का 10/110 कर देंगे। सपोज करो 20% प्रॉफिट दे रखा है तो 20/120। देखो इसका रीजन क्या होता है ये भी समझ लो। सपोज करो 105 रुपए का प्रोडक्ट है और इसमें जीएसटी इंक्लूड है, 105 रुपए का अमाउंट है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब मैं आपसे पूछूं 5% जीएसटी है तो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना और जीएसटी का अमाउंट कितना है, तो बड़ा आसान है, सीधा सीधा बता दो, ये 5 रुपए जीएसटी का अमाउंट है और 100 रुपए का प्रोडक्ट है। लेकिन सपोज करो ये 115 रुपए है। अब इसमें 12%, 115 रुपए में 12% जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड है, तो बताओ कैसे निकालोगे। तो उसका तरीका क्या होता है, यहां पे करो 12/112। अब इधर देखो सीधा सीधा से मैं इसको समझा देता हूं। अब इसमें जीएसटी का अमाउंट अलग निकालना है क्योंकि फिगर बड़ी नॉर्मल सी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। अब इसमें जीएसटी का अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे, 5% है ना जीएसटी, इंटू 5/105। तो क्या होगा, 105 से 105 कट गया तो 5 रुपए तो जीएसटी का अमाउंट हो गया, तो 100 रुपए क्या हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। तो कभी भी किसी चीज में कोई चीज इंक्लूड है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, वो कह रहे हैं 150 रुपए का, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब आपको जीएसटी निकालना है, उससे पूछो कितना जीएसटी इंक्लूड है, वो कहता है सपोज करो 12% है, तो 12/112 कर दो, तो आपका जीएसटी का अमाउंट अलग निकल जाएगा। जीएसटी का अमाउंट को 1.5 जो भी अमाउंट है उसमें से माइनस करो और आपको प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो अलग पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन नाम की एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे समझा दी। आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है।